हाँ जी, तो आज हम अपने उसी वर्क सिंपल इंटरेस्ट को इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अभी तक हमने सीखा क्या, राइट। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये देखा, कैलकुलेट होता है रेट परसेंट और टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जो कि ईयरली होता है। साथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है ना, और जो रेट होती है हमेशा परसेंटेज में होती है। कुछ मैंने बेसिक्स क्वेश्चन कराए थे जो 100% के अकॉर्डिंग सॉल्व होने लग रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जहां पे रेट कुछ अजीब सी रहती है, 16 2/3%, 11 1/9%, 9 1/11%, इस टाइप की, वहां पे हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़े। पर हमने एक बात आपको वहां सिखाई थी, वो ये कि यदि आप परसेंटेज को डायरेक्ट रखेंगे तो नीचे फॉर्मूले में 100 आएगा, ध्यान से सुनिएगा, और यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखेंगे तो फिर वो जो नीचे 100 आता है फॉर्मूले में PRT अपॉन 100, वो 100 मत लेना, ठीक। साथ में जो परसेंटेज होती है रेट की, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे और फिर हम कहते थे रेट क्या होती है, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में मिला ब्याज। मतलब जो रेट को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। फिर से कह रहा हूं, जितना पढ़ाया है ना बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा आती हैं। मैं अभी भी 10 से 12 वीडियो बहुत अच्छे बना सकता हूं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट। पर मेरा अभी ना मोटो सिर्फ ये है कि सारे टॉपिक की एक रूपरेखा बता दूं, है ना, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे ही सीखी जा सकती हैं। हमने भी एक समय के बाद ही सीखी, है ना, मेहनत करने के बाद ही मतलब हमारे समझ में आ पाई 100%। वो आपके साथ भी हो जाएगा, पर करना ये होगा पहले जो काम करा दिया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बना के रखना है, ठीक, ताकि जितना बताया है ना उसमें कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। वैसे ही सर ज्ञान का कोई अंत नहीं, जितना अभी तक मिल गया है उसको कंप्लीट कर लो, और जितना मिल रहा है उसको बढ़िया ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते रहो, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टाइप के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर में बहुत जगह मैंने देखे, खास तौर पे आपके IBPS, PO, क्लर्क, प्रीलिमिनरी और मेंस के एग्जाम में, है ना। तो बहुत ही सिंसियर होकर इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा और हर क्वेश्चन ये वाला मैं 2 से 3 मेथड से कराऊंगा, राइट। सबसे पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम उन शॉर्टकट्स पे बात करेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है, एक आदमी ने 30,000 रुपए, ठीक है, उधार लिए। मतलब एक व्यक्ति ने टोटल कर्जा लिया है या लोन लिया है, वो लिया है 30,000 रुपए का, ठीक। फिर कह रहा है एक भाग को 12% की दर पे व दूसरे भाग को 10% की दर पे, ठीक। मतलब जो 30,000 रुपए लिए ना वो उसने 2 तरीके से लिए। मतलब 30,000 में से एक पार्ट पे उसको रेट लगने लग रही है 12% की, और उसके बचे हुए, है ना, 30,000 में जितना पैसा बच रहा होगा उसका वो दूसरा पार्ट कहला रहा है, उस पर रेट लग रही है कितने, 10% की, ओके। फिर कह रहा है अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480, ओके, है ना, दिए हो तो 12% की दर पर लिया गया पैसा आपको फाइंड आउट करना है, ओके। मैं अपने शब्दों में समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ये कुछ लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, है ना, अभी समझने के लिए सब कुछ लिख रहा है अपन। ऐसे सोचो कि भाई 30,000 रुपए का आपने लोन लिया है, ठीक। ये लोन 2 पार्ट में लिया है, ठीक। मान लो यहां पे आपने कुछ लिया होगा, है ना, 30,000 में से पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट मान लेते हैं ये है, ठीक। जो पहले पार्ट पे रेट लगने लग रही है वो लग रही है बच्चे 12% की, और जो दूसरे पार्ट पे रेट लगने लग रही है वो लग रही है 10% की। और आपने पूरा पैसा 2 साल के बाद लौटा दिया। मतलब ये लोन भी 2 साल के लिए ही लिया होगा और ये वाला लोन भी 2 साल के लिए ही मिला होगा, ठीक। और टोटल आपने पैसा कितना लौटाया, तो वो कह रहा है 36,480, पक्की बात। अब ऐसे सोचो, आप किसी व्यक्ति से 30,000 ले रहे हो और लौटा रहे हो कितने, 36,480, तो भाई एक्स्ट्रा कितने लौटा रहे हो, तो आप जस्ट इसका डिफरेंस देख लो, तो आप पाओगे कि आप लौटा रहे हो 6,480 रुपए, और जो एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब से गया होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो यही हमने जो इंटरेस्ट के रूप में अदा किया वो पैसा ये है, ओके। तो इतनी कहानी आपको समझ आई होगी कि 30,000 लिए, वो भी 2 पार्ट में लिए। पहले पार्ट पे 12% की रेट है, दूसरे पे 10% की, दोनों पैसा 2-2 साल के लिए लिया। टोटल 2 साल बाद आपने लौटाए इतने। तो हम ये देख लिए कि लिए इतने, दिए इतने, तो ज्यादा जितने दिए वही हमारा इंटरेस्ट है, पक्की बात, ओके। अब वो कहने लग रहा है कि आप ना हमें ये बताओ कि 12% पे आपने कितना पैसा लिया था। मतलब 30,000 रुपए में से कितना पैसा हमने 12% पे लिया था। तो भाई जो चीज निकालना होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स रुपए आपने 12% पे लिए होंगे, तो फिर 10% पे कितने लिए होंगे, तो सिंपल सी बात है 30,000 माइनस एक्स,
30,000 माइनस x, है ना। फिर से कह रहा हूं, ये जो मैं अभी डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, किसी एग्जाम में मत करना, किसी भी एग्जाम में मत करना। ये जो फर्स्ट टाइम मैं सिखाता हूं, सिर्फ चीजें क्लियर हो जाएं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। और टॉपिक की गहराई किस टाइप की है वो मैं आपको बता दूं। और ये जो फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूं अभी, जिस मेथड का यूज करूंगा वो बिल्कुल मत करिएगा। हम डायरेक्ट एक जो फास्ट मेथड है ना, जिससे हमारा स्पीड बनेगा, आंसर जल्दी आएगा और कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा, उस पे काम करेंगे। अभी जस्ट हम सीखने के लिए इस काम पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे सोचो कि टोटल इंटरेस्ट इतना, जो कि दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो इस टाइप से और एक इस वाले टाइप से, है ना। तो ऐसे सोचो कि पहले वाले से इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सर आपने लिए हैं x रुपए, ओके, रेट लगी है 12% की और टाइम है 2 साल का और डिवाइड में आता है 100। यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब पहली वाली जो जैसे 30,000 में से जो पहला भाग है उस पे ओवरऑल इंटरेस्ट इतना बनने लग रहा है, ठीक, ओके। अब इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उस पे 10% की रेट लग रही है, तो बचा हुआ पैसा कितना है, तो आप बोलेंगे 30,000 माइनस x, ठीक। और रेट कितनी लग रही है, 10% की, और इंटू में क्या आएगा, 2 साल, है ना, P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में कितना है सर 100, और इक्वल टू टोटल ब्याज, जो ब्याज कितना लग रहा है 6,480, है ना। ये बिल्कुल अपना को लिखना नहीं है ना, ये समझने के लिए था, ओके। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, तो ऐसे सोचिएगा, देखिए यहां एलसीएम आएगा 100, तो इस 100 को मैं डायरेक्ट इधर पहुंचा दूंगा और 2 जीरो चिपका दूंगा, ठीक। अब डायरेक्ट करूंगा, 12 इंटू 2 कितना होता है 24x, ठीक है। अब ऐसे सोचो ये कितना हो गया 20 का इंटू इस 30,000 से करूंगा तो ये तो हो जाएगा भैया 6, और फिर 4 जीरो यहां थी और 1 जीरो वो चिपक जाएगी, तो 5 हो जाएंगे, 3 और 2 5, पक्की बात, ओके। अब इसके बाद इन दोनों का इंटू होगा तो 20, है ना, और इस x का भी x के साथ होगा तो माइनस 20x, क्लियर। और इक्वल टू में आ जाएगा, ये 2 जीरो उधर चली जाएंगी तो 6 4 8 जीरो और ये 2 डबल जीरो, पक्की बात, ठीक। अब ऐसे सोचो क्या कि 24 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 4x बचेगा, ठीक। अब इतना जो है इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 6 4 8 000 में से 6 5 टाइम्स ये 0, इसको अपन हटा दें, काट दें या माइनस कर दें तो कितना आने लग रहा है 48,000। तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 से इसको उड़ा दो तो ये आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 000। तो भाई हमको यही निकालना था और वही हमने निकाल लिया। क्या निकालना था कि हमने जो 30,000 रुपए लिए हैं उसमें एक पैसा 12% पे और दूसरा पैसा 10% पे लिया, तो 12% पे जो हमने पैसा उठाया वो आखिर है कितना, तो हम निकाल लिए ओवरऑल वो x रुपए हैं और x की वैल्यू आ रही है 12,000, है ना। 12,000 रुपए हमने लिए हैं, इसका मीन क्या निकला कि 12% पे लिए हैं 12,000 और 10% पे कितने लिए होंगे 18,000, है ना। समझते हैं आप। फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है ये इक्वेशन बेस्ड एक तरीका है आंसर लाने का, पर मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, ठीक है। उसका रीजन ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कभी भी हमें कोशिश करना है मैक्सिमम टाइम कि इक्वेशन बेस्ड कभी सॉल्यूशन नहीं करें, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड हम सॉल्यूशंस करेंगे ना तो सर स्पीड बहुत डाउन हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक। और स्पीड ही मेंटेन करना है, एग्जाम तभी निकलेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की कोई एग्जाम है जिसमें भरपूर टाइम है वहां आप कर सकते हो, बट यदि आप एसएससी बैंक रेलवे का सपना देख रहे हो, पेपर 1 घंटे का है, तो सर बिल्कुल मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस मेथड पे जाएं, राइट। किस मेथड का यूज करना है उसको मैं बता रहा हूं, 2 मेथड से और मैं सॉल्व करूंगा और दोनों बड़े आराम से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सर पहला क्वेश्चन है, जितना टाइम लगे लगने दो, पर एक बार चीज गले उतर गई ना तो उसके बाद ऐसे 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। तो देखते हैं अगली मेथड जो हमारी किस टाइप पे होगी, क्रॉस मेथड पे बेस्ड होगी, ठीक है। उस क्रॉस मेथड पे बेस्ड हम मेथड पे काम करेंगे और इसी क्वेश्चन को आखिर उससे कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं, है ना। तो आइए जरा उस मेथड पे काम करते हैं। देखिए अब हम इसी मेथड को, अपना जो क्रॉस मेथड है ना उस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉरी इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड वाली मेथड जो है उससे सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो जरा देखते हैं। तो ऐसे सोचो 30,000 लिए, दिए टोटल 36,480, एक्स्ट्रा कितने दिए 6,480, ठीक। कुछ पैसा 12% पे, कुछ पैसा 10% पे और दोनों को ही लौटाया 2 साल में, ठीक। तो बस इतना सोचा करो इस क्रॉस मेथड में कि भाई आपने जो एक टाइप, मतलब ये आप बोले अपन पहला भाग जो लिया है उस पर रेट क्या लग रही है, तो आप बोलेंगे सर वो लग रही है 12%, ठीक। इसके बाद ऐसे सोचो कि जो सेकंड भाग है उस पर रेट कितनी लग रही है, तो आप बोलेंगे 10%। तो सर क्रॉस मेथड में एक तरफ मैंने लिख लिया जो एक साइड रेट लग रही है और दूसरे साइड लिख लिया जो दूसरी रेट लग रही है, ठीक। बीच में आप जानते हैं एवरेज वैल्यू आती है ना, या मीन आता है। तो ऐसे सोचो कि ओवरऑल टोटल पैसे पे रेट लग क्या रही है,
तो उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो दी नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 30,000 लिए, 36,480 दिए, तो एक्स्ट्रा आपने दिए 6,480। तो सर ये पैसा तो बना है 2 साल में। कितने साल में बना है? 2 साल में। तो 1 साल में कितना बनेगा? तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 3240। मतलब 1 साल में सही मायने में इंटरेस्ट आया है 3240। पक्की बात है कि नहीं? बिल्कुल पक्की है। अब सर यदि 3240 1 साल का इंटरेस्ट है तो किस पे है? तो आप बोलेंगे सर 30,000 पे ही है, क्योंकि ये तो ओवरऑल पैसे की बात हो रही है ना। तो ओवरऑल कितना पैसा मिला? 30,000। तो 30,000 कितने की बात हो रही है और हमें ओवरऑल रेट कैलकुलेट करना तो 100 के अकॉर्डिंग होती है। जस्ट 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये शहीद कर दो और इसको जरा डिवाइड करो, है ना, और जीरो का भी ध्यान रखना। तो ये आएगा कितना? 3 एकम 3, 3 अटे 24, मतलब ये आएगा 10.8%। तो मतलब ओवरऑल आपको जो पैसा मिल रहा है ना उस पे ओवरऑल रेट लग रही है 10.8% की। फिर से मैं इस बात को सिखाना चाहूंगा। क्रॉस मेथड में क्या होता है आप जानते हैं, 2 वैल्यू इधर ऊपर आती हैं, 1 वैल्यू नीचे आती है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो 2 वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है और वो निकलती है ज्यादा में से कम को घटा के। अब कुछ बच्चों को तो समझ में आ नहीं रहा होगा, है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो नीचे वीडियो पड़े हुए क्रॉस मेथड के 5 वीडियो पहले उनको देखना है और क्रॉस मेथड किस तरीके से काम करती है ये सीखना है ना। YouTube में ये तो एक अच्छी फैसिलिटी है कि हमारा पुराना काम भी हम कर सकते हैं, है ना, नहीं तो क्लासरूम प्रोग्राम में तो ऐसा हो ही नहीं पाता, है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं सर सीखना सब कुछ है, जो नहीं सीख पा रहे हो उसका एक कारण है कि जो नीचे वीडियो दिए ना, जो हमने पीछे वीडियो बना दी उस पर आपको रेगुलर वर्क करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आती क्रॉस मेथड पहले वहां से सीखिएगा, उसके बाद ये वाला आपको मेथड या जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं समझ में अच्छे से आएगा, ठीक। जिनको आती है वो इधर आइए जरा। तो ऐसे सोचो पहले भाग पे 12% की रेट, दूसरे भाग पे 10% की रेट और ओवरऑल हमको पूरे पैसे पे रेट मिलने लग रही है 10.8%। कैसे निकला फिर से बता दे रहा हूं। 30,000 लिए थे, 36,480 दिए हैं, पहले भाग पे 12%, दूसरे भाग पे 10% और 2 साल की कहानी, ठीक। तो हमने ये देखा पैसा कितना एक्स्ट्रा मिला, 6,480। चूंकि हमें रेट निकालना और रेट ध्यान रखना 1 साल पे निकाली जाती है और ये पैसा तो 2 साल का है, तो हमने 1 साल के लिए 2 से डिवाइड किया तो पता चला 1 साल में बना पैसा है 3,240 रुपए। हमें ओवरऑल 1 साल का रेट पता करना है कि किस रेट से पैसा बढ़ रहा है। तो भाई 1 साल में बड़ा पैसा 3,240, किस पे? 30,000 पे, तो 100 पे कितना? तो ओवरऑल निकल के आया 10.8%, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि जो मीन वैल्यू होती है क्रॉस मेथड में बीच में लिखी जाती है, तो ऐसे बोलेंगे कि जो पैसा बढ़ रहा है ओवरऑल वो 10.8% से बढ़ रहा है, ठीक। इसके बाद आप जानते हैं क्रॉस मेथड में नीचे यहाँ पे 2 वैल्यूज आती हैं और दोनों होती हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो ये वाली वैल्यू ऐसे निकलती है और ये वाली वैल्यू ऐसे निकलती है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आएगा सर 0.8, ओके। वैसे बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 12 में से 10.8 घटाएंगे तो ये आएगा सर 1.2, ठीक। चूंकि एक संख्या बाद यहां पे पॉइंट है और एक संख्या यहां पे पॉइंट है तो हट जाएगा और ये आएगा 8:12, ठीक। या फिर 4 से काट दीजिए तो आएगा 2:3। फिर से मैं कह रहा हूं जिन बच्चों को ये सब समझ नहीं आ रहा है ये मैथड, तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि जो क्रॉस मेथड की मेरी 5 वीडियो डली गई हैं उनको पहले आप देख कर आओ, या प्लेलिस्ट में क्रॉस मेथड आप ढूंढेंगे आराम से मिल जाएगी और उसको कंप्लीट करो। क्योंकि सर क्रॉस मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जब मैं सिखाया था तब भी वहां बोला था, है ना। तो जरा सीखना तो आप ही को होगी और जिनको आती है उन्हें समझ आ भी रहा होगा। तो ऐसे सोचो कुछ पैसा 12%, कुछ पैसा 10%, ओवरऑल पैसा 10.8% पे बनने लग रहा है और जो ये पॉजिटिव वैल्यू आती हैं इनका कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसके रेशो का, तो रेशो निकाल लिया। अब बात ये आती है मेन इंपॉर्टेंट कि रेशो किस चीज का है। जब क्रॉस मेथड सिखाया था तब भी ये सब बातें बोलता था, याद आ रही होंगी। ये बात है कि ये रेशो किस चीज का है, तो इसके लिए हमें जाना होता है ऊपर, और ये देखो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो है रेट या फिर दर। रेट या दर किस पे कैलकुलेट होती है? मैं हमेशा सिखाया हूं प्रिंसिपल पे, क्योंकि रेट की परिभाषा क्या है? 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में मिला ब्याज, ठीक। तो ये किसको बताने लग रहा है? प्रिंसिपल को, ठीक। अब ऐसे सोचो कि ये तो है सर प्रिंसिपल और हमारे हिसाब से टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। और असली में कितना है? 30,000। तो 1 यूनिट कितना है? तो आप कहेंगे 6,000। तो हमको क्या निकालना है कि 12% पे मिला पैसा कितना है, तो वो कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट 6,000 है तो 2 यूनिट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 12,000, और यही तो हमें निकालना था, ठीक।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इससे तो हमें फर्स्ट मेथड अच्छी लगी है ना, तो वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो इक्वेशन बेस्ड थी और सीधा सीधा उसमें कैलकुलेशन था। पर ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन इजी वे में इसलिए भी सॉल्व हो गया क्योंकि वहां पर सीधी सीधी इक्वेशन बनी थी और कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था। पर फिर से मैं कह रहा हूं इन क्वेश्चन को कोशिश यही करिएगा कि क्रॉस मेथड से सॉल्व किया जाए और बेहद आसान है, कोई इतना बड़ा टफ काम नहीं है। सिर्फ आपको यह देखना होता है कि ओवरऑल पैसा किस रेट से बढ़ रहा है, जो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया और वो आ रहा है 10.8% से। ठीक, बस फिर सर जिस जिस रेट से पैसा लिया वो अलग अलग लिख लिया, ओवरऑल बीच में लिख लिया, जस्ट इसको सॉल्व किया और हमने प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट करा। इसके बाद तो चीजें बेहद आसान है, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तीसरी मेथड या तीसरे टाइप से भी सॉल्व करके बता सकता हूं। ठीक है सर, सारी चीजें सीखते जाओ क्योंकि वहां पे ना इतना खतरनाक टाइम चलता है कि आने के बाद भी ना दिमाग खराब होने लगता है और पेपर वाले बस यही सोचते हैं यार ये घड़ी इतनी तेज क्यों चल रही है ना, और वो सही चल रही है। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक चीज को एक मेथड से सीखते हैं और वो पेपर हॉल में समय ले रही होती है। पर यदि हम उसी चीज को 2, 3 या 4 मेथड से सीख लेना तो एक तो माइंड डेवलप होता है, दूसरी चीज सोचने के नए नए तरीके पता चलते हैं, और तीसरी चीज जब हमको जैसा डेटा दिख रहा होता है ना तो उसके साथ कैसी डीलिंग करना चाहिए ये उसी समय तुरंत आ जाता है। तो इसलिए सब कुछ सीखो, ये बिल्कुल मत सोचो अरे सर एक मेथड सिखाओ ज्यादा नहीं सिखाओ, है ना। मैं तो सब सिखाता हूं क्योंकि सर सब सिखाने से कुछ तो दिमाग में जाएगा और कुछ जाएगा तो पेपर हॉल में आंसर जरूर आएगा। ठीक, तो जरा देखते हैं इसी क्वेश्चन को एक थर्ड और एक बहुत बेहतरीन मेथड से, है ना। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक फास्ट मेथड से भी सॉल्व करके दे रहा हूं, जरा उसको बड़े ध्यान समझिएगा, हर किसी के गले नहीं उतरेगी पर समझना जरूरी है, राइट। आइए इधर देखिए 30,000 रुपए लिए हैं दो अलग अलग तरीके से, पहले वाले पे 10% रेट है, दूसरे वाले पे 12% है। पैसे 2 साल बाद लौटाए हैं, जो लौटाए 36,480। सबसे पहला तो वही काम कि पैसा कितना ज्यादा दिया, तो आप बोलेंगे 6,480, इतने रुपए ज्यादा दिए। कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में कितने ज्यादा दिए पहले तो ये निकाल लो, तो आएगा 3,240 रुपए 1 साल में ज्यादा दिए। ठीक, अब एग्जामिनर चाहता है कि आप तो सिर्फ ये बताओ कि 12% पे दिया पैसा कितना है ना, मतलब 12% पे आपने कितने पैसे लिए थे 30,000 में से, वो चीज निकालना है। तो ऐसे सोचा करो कि यार 10% तो यहां पे लिए पैसे, है ना, 10% की रेट से, और सर 10% पे यहां पे लिए, बस 2% ज्यादा ले लिए। सही है कि नहीं? यहां पे रेट लगने लग रही है 10% और यहां पे 12%। पे ऐसे सोचा करो कि 10% ही लग रही है और 2% ज्यादा लग रही है। ठीक, मतलब दोनों में ही सही मायने में 10% तो लग रही है ना। ठीक, और रेट ध्यान रखिएगा क्या होती है? 1 साल में मिला ब्याज। तो ओवरऑल में देखना चाहता हूं कि भाई 10% पे 30,000 से कितना रेट बन रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट बन रहा है ना। तो ऐसे सोचो 30,000 का यदि मैं निकालता हूं कितना 10%, ठीक, तो वो कितना आएगा 2020 और ये ओवरऑल आएगा 3,000। मतलब सर 30,000 पे 10% से इंटरेस्ट या ब्याज बनने लग रहा है 3,000। ठीक है, जो सही मायने में यहां और यहां बन रहा है। पर ऐसे सोचो कि यहां तो 2% ज्यादा बन रहा है, सही है कि नहीं? तो यार टोटल 1 साल में ब्याज तो हमें मिल रहा है 3,240 और यहां तो पता चल रहा है कि 30,000 का 10% से बनेगा तो 3,000। इसका मीन ये है कि ये जो 2,240 आ रहा है ना एक्स्ट्रा, ये 3,000 आ रहा है, ये 3,240 आ रहा है, तो ये जो 240 ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है इस 2% के कारण। सही है कि नहीं? तो बस हम समझ गए कि जो सेकेंड टाइप है ना, पहली वाली से मान लो आपने ऐसे लिए 30,000 में x मान लो, 30,000 में से 10% पे लिए x रुपए और यहां पे लिए मान लेते हैं आप y रुपए। ठीक है, तो y का 2% ये कितना, ये जो इसका गैप है 240। ठीक, तो बस सॉल्व कर लेंगे, y का कितना 2% और वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 240 को। सर इसको इससे काट दीजिए तो आएगा 120, 100 से इंटू कर दूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 12,000, मतलब कि 12,000 रुपए। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, है ना, चीज बड़ी गहराई की है पर समझना है। यदि आप ये सोच लिए ना कि सर हमको तो वो पहली मेथड ही अच्छी लगी और हम इस पे काम नहीं करते, है ना, तो एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट ले दें, जबकि जो आपका कॉम्पिटिटर है या जिससे आपका कॉम्पिटिशन चलने लग रहा है वो 20 से 25 सेकंड में करके आगे निकल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्लासरूम प्रोग्राम हो, वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगा रहे हो, पूरी शिद्दत से लगाओ, पूरी ईमानदारी से लगाओ, क्योंकि क्या पता किस मेथड से हमें आंसर लाना हो वहां पे और वो मेथड हम उस पे काम ही नहीं करें।
है ना। तो आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक पर्टिकुलर टाइम पे आंसर आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं समझाता हूं सर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, जो कि आपने दो तरीके से लिए। पहले वाले भाग पे रेट लग रही 12% या 10% मान लो, पहले भाग पे 10% और दूसरे पे 12%। ओवरऑल 2 साल बाद आप पैसा लौटा रहे हो 36,480। तो आप ये देखा करो कि यार यदि हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन की उस मेथड को, जरा उस पर काम कर रहे हैं कि इधर जितना पैसा लिया जिस रेट से, क्या वहां यहां पे भी लग रही है? तो हाँ बिल्कुल लग रही है। यहां पे 10% पे पैसा लिया तो यहां पे ही बोलो 10% पे लिया, बस 2% ज्यादा और दिए। ठीक, पहली चीज। अब ये देखा करो कि यार जो प्रिंसिपल टोटल बनने लग रहा है 30,000, उसका 10% से कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो वो पता चला भैया 3,000 देना होगा। जबकि हम देखें कि टोटल ब्याज तो दिया 6,480, पर वो दिया 2 साल का, तो 1 साल का कितना दिया, तो आप बोलेंगे 3,240। अब ऐसे सोचो कि यार इधर और इधर मिला के 1 साल में ब्याज देना होगा 3,000, और ये तो बोलने लग रहा है कि 1 साल में दिया 3,240। तो सिंपल सी बात है, ये जो एक्स्ट्रा 240 आ रहा है ये इस 2% के कारण आ रहा है। तो बस बात खत्म हो गई, क्या कि भाई बाय का 2%। अब बच्चा बोलेगा सर बाय का क्यों, तो सर हमेशा रेट होती है कैलकुलेट का पे, प्रिंसिपल पे, तो ये प्रिंसिपल ही तो है। मतलब 30,000 में से जो एक्स है वो 10% का प्रिंसिपल है और जो वाई है वो 12% का प्रिंसिपल है। तो सर मैंने वही किया, प्रिंसिपल का 2% कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा 240 आ रहा है। ठीक, जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आया, है ना। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप ये चीज सीखें तो गले ना उतरे, पर करना सर इस मेथड से या उस क्रॉस मेथड से, वो फर्स्ट इक्वेशन वाली मेथड तो बिल्कुल भी यूज मत करना। ठीक, नहीं तो फिर मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं आपका टाइम बेकार होगा एग्जाम हॉल में। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो अभी स्टार्टिंग वो मेथड यूज कर लो, पर सर अपने नोटबुक में इस मेथड को और क्रॉस मेथड को जरूर लिख के चलना, क्योंकि आंसर लाने का ये और वो ही सबसे बेस्ट वे है। ठीक, तो इसी टाइप के अगले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराता हूं। हमें जो मेथड अच्छी लग रही होगी डेटा के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी चीजें दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर लिखा है 6,000 में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। मतलब इस बार हम टोटल 6,000 रुपए का लोन लिए हैं। ये हम 2 पार्टियों से लिए हैं। पहली पार्टी जो है उसने 10% की रेट लगाई है, और सेकंड जो दूसरी पार्टी है उसने बचे हुए पैसे दे तो दिए हैं पर रेट लगाई है 20% की। ठीक, फिर कह रहा है 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400 का ब्याज प्राप्त हुआ। टोटल आपने जो पैसा दिया वो 4 साल के लिए, है ना, या लिया कुछ भी बोलिए, है ना, 4 साल के लिए पैसा हम लोगों ने लिया है, और टोटल जो हमको ब्याज हमने दिया है वो है 3400। ओके, फिर कह रहा है तो ज्ञात करें 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि कर्ज पर दी गई। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी मैं उन तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा, है ना, ताकि धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। 2-3 क्वेश्चन एक टाइप के कर लेते हैं तो सब आने लगता है। ऐसे सोचो 6,000 रुपए लिए 10%, 20% के अलग अलग रेट पे, दोनों में टाइम पीरियड आपको सेम मिला है जो कि है 4-4 साल, और आपने टोटल अदा किए कितने रुपए, 3400 रुपए। ठीक, अब इसको मैं इक्वेशन बेस्ड मेथड से कर रहा हूं, तो आपको बताना है 10% पे आपने कितने पैसे लिए। तो आप मान लो x लिए होंगे, तो 20% पे कितने लिए होंगे, तो आप बोलेंगे 6,000 माइनस x। ठीक, अब टोटल आपने पे किए हैं ब्याज के तौर पे 3400 रुपीज, राइट। तो ऐसे सोचो कि 10% का इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा, तो आप बोलेंगे x रुपए लाए हो, 10% पे टाइम लगने लग रहा है 4 साल, और डिवाइड में आएगा 100। पक्की बात है, ओके। फिर ये 10% पे बना हुआ इंटरेस्ट है, और 20% पे बना इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो उसका प्रिंसिपल होगा 6,000 माइनस x, रेट लगने लग रही है 20%, है ना, टाइम यहां पे भी 4 साल है, और डिवाइड में आएगा 100। ठीक, पक्की बात। और इक्वल टू में क्या आएगा, टोटल ब्याज जो कितना बन रहा है 3400, राइट। ये अपन को कुछ भी नहीं लिखना, उधर का सेक्शन से समझाने के लिए था, है ना। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये जो एलसीएम लेंगे 100 आएगा, उस तरफ चला जाएगा, राइट। तो इसका अपन इंटू करेंगे तो ये होगा सर 40x। जब आप इसको करोगे तो ये होता है 4 दूनी 8, और 6 8 होता है 48, है ना। तो ये प्लस आएगा 48, 3 जीरो इसकी और 1 जीरो ये, मतलब 4 जीरो। ठीक, फिर ये आएगा 80x, और ये टोटल हो जाएगा कितना 3400, ये उतारा, प्लस 100 भी 2 बार 00 बढ़ा देगा। ठीक, अब सर इसमें से इसको अपन माइनस करें तो माइनस 40x आएगा,
इसको अपन उस तरफ ले जाएं और सॉल्व करें तो आएगा 1 4 और फिर 4 टाइम्स 0। पक्की बात। इसको इससे निपटा दो, 0 से 0 काट दो, 4 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 तिया होता है 12 और फिर 12 2 बचा, 4 पंचे 20 और ये डबल 0। तो हमको यही निकालना था, क्या निकालना था कि 10% पे हमने कितना पैसा लिया है। तो कितना लिया है, 3500 रुपए, राइट। ये हमारी इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है जिसका मैं तो कभी समर्थक ना रहा हूं ना रहूंगा। ठीक, जिसको अच्छी लगती है एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा। अब वो कैसे करनी है वो आपकी प्रॉब्लम। घर में प्रैक्टिस इतने बढ़िया तरीके से करिए कि ऐसा तो कुछ लिखना नहीं है। ये भी आप डायरेक्ट सोचो, है ना। डायरेक्ट आप यदि इस इक्वेशन को लिख पाते हो ना तो ये समझ जाओ आप इस मेथड के साथ जा सकते हो। और आप यदि वही बाबा आदम की तरह एक एक लाइन लिखने लग रहे हो फिर उसको सॉल्व कर रहे हो तो निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, है ना। डायलॉग पूरी जिंदगी ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया होगा समझ में। अब इसी को मैं क्रॉस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो देखते हैं जरा क्रॉस मेथड किस टाइप से सॉल्व करना होगा। आइए देखिए, इसी क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पे वही सब कुछ दिया हुआ है, 6000 टोटल प्रिंसिपल है, 3400 हमने 4 साल में ब्याज दिया है, कुछ पैसा 10% पे लिया है, कुछ 20% पे लिया है। हमको बताना है 10% पे हमने कितने रुपए लिए। ठीक, तो क्रॉस मेथड जब भी लगाते हैं तो रेट के अकॉर्डिंग यहां लगाएंगे। तो यहां एक तरफ 10% लिख रहा हूं, दूसरी तरफ जो हमने पैसा लिया है वो 20% पे लिया है तो 20% लिख रहा हूं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें मीन लिखना होता है ना, या फिर वो वैल्यू लिखना होती है जो ओवरऑल पूरे क्वेश्चंस पे लग रही होती है ना। तो आप जानते हैं ओवरऑल यहाँ पे क्या रेट लग रही है और रेट होती है पर एनम में। तो एक साल के ओवरऑल क्या रेट बनने लग रही है वो यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा, ये जो 3400 बन रहे हैं ये बच्चे बन रहे हैं 4 साल में। तो एक साल में कितने बनेंगे, तो यहाँ 4 से डिवाइड करो तो पता चला 850 बनेंगे। अब चूंकि हमें रेट निकालनी है तो रेट कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल पे, तो 850 पे 850 की वैल्यू निकालेंगे 6000 के अकॉर्डिंग। ठीक, और फिर देखेंगे रेट में मतलब 100 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। इसको जस्ट सॉल्व करें तो 6 कम होता है 6, 2 बचा 25, 6 चौक होता है 24 और 25 तो 1/6 इतना आएगा। तो ओवरऑल हमारी रेट निकल के आ रही है कितनी, 14 सही 1/6%, है ना। समझ जाना थोड़ा थोड़ा, ये आएगी 1/6%। ठीक, ओके। तो सर यहाँ पे फिर रखना होगी 14 1/6%। ठीक, अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे 2 वैल्यू आती हैं और दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, जब आप ज्यादा में से कम को घटाएंगे। जोश जुनून लगन कम मत करना, समझ रहे हो। परिस्थिति कैसी हो, क्वेश्चन कैसे ही हो, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जिस दिन जीत जाओगे ना उस दिन पता चलेगा मेहनत की क्या वैल्यू होती है, राइट। और फिर ध्यान रखना कभी जिंदगी में हारोगे नहीं, राइट। आइए जरा, तो भाई इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो ज्यादा ये कम ये, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट ही घटा दो। जिनको नहीं आता उनको सिखा दे रहा हूं, ऐसे घटाना है ना। तो 14 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो ये आ गया 4 सही 1/6। ओके, अब सर इसको घटाना बड़ा लॉजिक के साथ है क्योंकि ज्यादा ये है कम ये है। तो कैसे घटाएंगे, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है। जिनको नहीं आता है ये उनकी गलती है कि उनने जो पीछे के वीडियोस पे काम नहीं किया। बात आ रही समझ, क्योंकि मैंने कहा था जब मैं आपको सारी शॉर्टकट सिखा दूंगा तब हम डायरेक्ट जब क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैंने क्या सिखाया था इसमें, यदि इस टाइप का फॉर्मेट आए तो कि एक कंप्लीट नंबर हो और एक नंबर इस टाइप का हो 14 1/6, है ना। तो हमने क्या सिखाया था कि भैया इसको एक बड़ा लेना और बीच में माइनस का साइन हो, ध्यान रखिएगा। तो एक बड़ा लोगे तो कितना होगा 15, फिर सर 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 5, फिर 6 में से 1 जाएगा क्या बचेगा तब भी 5 और डिवाइड में कितना आएगा 6, है ना। तो हम ये वाली चीज यहां लिख देंगे 5/6, है ना। जिन बच्चों को ये सब नहीं आता है वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखिए जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, या फिर एक प्लेलिस्ट में डला होगा क्या लिखा था शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। तो उसमें आप जाएंगे तो ये सारे वीडियो आपको इस टाइप के फॉर्मेट मिल जाएंगे, राइट। आइए जरा इधर, अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 6 पंचे 30 और 5 तो ये आएगा 35/6। ओके, और चूंकि इसका कोई मीन नहीं है, मीन होता है इसके रेशियो का, तो रेशियो लिख दिया 6 चौक 24 और 1 25/6। ठीक, 6 से 6 उड़ गया, 5 से चालू हो जाओ तो आ जाएगा रेशियो कितना 7:5। और आपको पता होना चाहिए रेशियो का है। तो आप बोलेंगे सर ये ऊपर से पता चलता है, चूंकि ये रेट है, रेट कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये रेशियो का है प्रिंसिपल का है। ओके, तो ऐसे सोचो हमारे अकॉर्डिंग कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे 12 यूनिट, और असली में कितना है तो आप बोलेंगे 6000। तो भाई एक यूनिट कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 12 पंचे 60 होता है, मतलब 500। तो हमें निकालना है 10% पे, मतलब 7 यूनिट, 1 यूनिट 500 तो 7 यूनिट 3500।
तो सर आप चाहो तो यहां से भी आंसर ला सकते हो, है ना। कुछ बच्चों को वो फर्स्ट मेथड अच्छी लग रही होगी, मैं समझ सकता हूं, राइट। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे सारी चीजें सिखाना है, जिस क्वेश्चन को जिस मेथड से और जितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है मुझे सब देना है, राइट। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। अभी चूंकि चीजें सीखना है, ये फर्स्ट टाइम है। जब चीजें सीख लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर आप डिसाइड करना कि किस क्वेश्चन के लिए हमें किस मेथड का यूज करना चाहिए, राइट। पर सीखो सब कुछ। तो ये मैंने क्रॉस मेथड से सॉल्व किया, आंसर यहां से भी वही आया जो अपनी इक्वेशन वाली मेथड से आ रहा था, राइट। अब अपन उस थर्ड मेथड पे काम करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि 10% तो इसने भी लिया है पैसा 10% पे, और इसने भी 10% पे लिया है, बस 10% ज्यादा पे लिया है, सही है कि नहीं। और वो मेथड बहुत जल्दी आंसर लाएगी। जरा उस मेथड पे भी काम करते हैं, आइए। अब उसी मेथड पे हम काम करते हैं, है ना, या इसको बोल सकते हैं ये एक्स्ट्रा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा परसेंटेज बनने लग रहा है उस पे कैलकुलेशन वाली मेथड है, राइट। तो ऐसे सोचो 6000 रुपए हमने दो पार्टियों से लिए, पहली पार्टी से x रुपए, दूसरी पार्टी से y रुपए। x रुपए जो लिए उस पर रेट लग रही है 10% की, जिससे हमने y रुपए लिए उससे रेट लग रही है 20% की। टोटल पैसा 4 साल बाद लौटाए हैं और ब्याज के तौर पे हमने दिए हैं 3400 रुपए। तो हमसे कहा जा रहा है कि 10% पे लिया गया जो पैसा है, जो कि x रुपए है, वो आखिर है तो है कितने, राइट। तो हम कैसे करते हैं इस मेथड में चीजों को सॉल्व। कहते हैं कि 10% पैसा आपने यहां लिया है और 10% ही पैसा आपने यहां लिया है, पर सर 10% आपने और एक्स्ट्रा लिया, सही है कि नहीं, ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सोचो दोनों में कॉमन परसेंटेज क्या है 10%। तो ऐसे बताओ कि 6000 का 10% कितना हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 6000 का जो 10% है वो हो रहा है 600, मतलब एक साल में सही मायने में टोटल ओवरऑल 10% से ब्याज मिल रहा है 600 रुपए। जबकि एक साल में आप पैसा कितना दे रहे हो, तो टोटल दे रहे हो 3400 4 साल में, तो एक साल में कितना दे रहे हो, तो आप इसको काटोगे 832 होता है, 450 है ना, मतलब 850 दे रहे हो, ओके। जबकि आपका ओवरऑल लग रहा है 600 10% पे, और आप दे रहे हो 850। तो इसका मीन ये है कि आपने जो 250 रुपए दिए ना ज्यादा, वो किसके कारण दिए, इस 10% के कारण। और ये 10% किसका है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या है, y। तो हम बोलेंगे y का 10%, और वो असली में कितना है, ये 250। तो सर इसको आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 2500। अब कुछ बच्चे सोचेंगे आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों ऐसे सोचो, पूछा क्या था, 10% पे लिया गया पैसा, और ये जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, 20% पे लिया गया पैसा, है ना। तो ये है 2500। तो अब ऐसे सोचो ये यदि 2500 है, टोटल लिए 6000, तो ये कितना रहा होगा 3500। गलती हो जाती है, ऑप्शन में सब दिया है, 2500 भी, 2000 भी, 3500 भी और 3000 भी, ठीक है। तो आने के बाद भी बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, और क्यों रहे हैं, क्योंकि जो पूछने लग रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे, है ना। थोड़ा जल्दी हर कुछ सोच लेते हैं, जिसके कारण बनता बनता काम बिगड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, सब कुछ वही कहानी है ना। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चंस कराए, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। उस पे हम उसी मेथड से काम करेंगे जिस मेथड को हमको एग्जाम हॉल में यूज करना है। और हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर सोचेंगे कि हमें किस मेथड के साथ जाना चाहिए, और जो मेथड हमें समझ में आ रही होगी किसके साथ जाना चाहिए, हम सिर्फ उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखते हैं जाते जाते इस वीडियो के इस लास्ट क्वेश्चन को। आइए देखिए भाई, इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए हैं, ठीक, 6800 रुपए एक व्यक्ति के पास हैं। इनमें से कुछ वो 10% साधारण ब्याज पर कर्ज दे रहा है, और बचे हुए रुपए को वो 7.5% साधारण ब्याज पे कर्ज दे रहा है। मतलब 6800 के उसने 2 भाग किए, पहले भाग पे 10% की रेट लगा रहा है और दूसरे पे 7.5% की लगा रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि 3 से 1/2 वर्ष, मतलब 3.5 साल, 3.5 साल के बाद उसको कुल आय 1904 की हो रही है। तो सिंपल सी बात है, कोई 6800 देगा तो 1904 यदि लेगा तो वो ब्याज बता रहा होगा, सही है कि नहीं, गुड। तो इसमें क्या रहा है, तो 10% ब्याज पर उसने कितने रुपए दिए थे ये निकालना है, ओके। तो अपन पहले रूपरेखा बना लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखिए 6800 रुपए दिए हैं, पक्की बात, ओके। 6800 रुपए का वो मालिक है, उसने इसके 2 भाग किए हैं। पहले भाग पे वो 10% की रेट लगा रहा है और दूसरे पे लगा रहा है 7.5% की, ठीक। टोटल टाइम है 3 से 1/2 साल, ओके। और टोटल उसको ब्याज मिल रहा है, कहां गया, 1904, ओके। तो भाई कहानी कुछ इस तरीके से होगी सॉल्व, बड़े ध्यान समझिएगा, कि हमें बताना 10% पे आखिर कितना पैसा उसने दिया है 6800 में से, ठीक।
तो आप समझ रहे होंगे वो इक्वेशन मेथड तो आप कर ही लोगे, है ना। इसको x मान लेना और इसको क्या मानोगे 6800 माइनस एक्स। इसको अपन x क्यों मानते हैं, क्योंकि जिसका आंसर देना उसको x मानो ताकि डायरेक्ट ही आंसर निकला। तो क्या इक्वेशन बनेगी x इंटू tan इंटू इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो 7/2 लिख लेना, अपॉन में 100 भी आएगा, है ना, प्लस कितना आएगा फिर 6800 माइनस एक्स इंटू 7.5 इंटू 7/2 और अपॉन में इधर 100 भी आएगा, ठीक, इक्वल टू में 1904। जस्ट सॉल्व करते रहना, एक आध दिन तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। पर मैं उस मेथड का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं क्योंकि वो इक्वेशन बेस्ड मेथड है, राइट। अब इस मेथड को हम सॉल्व करेंगे अपनी क्रॉस मेथड से, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से, है ना। आइए जरा, तो भाई क्रॉस मेथड में कहते हैं कि एक तरफ लिख लो 1% और दूसरी तरफ लिख लो दूसरी परसेंटेज। हम लोगों ने लिख ली। ओवरऑल यहां पे लिखते हैं कि टोटल पैसे पे किस परसेंट की रेट लग रही है, राइट, है ना, कितने परसेंट की रेट लग रही है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो आप सोचो 1904 कितने साल में बन रहे हैं, 3.5 साल में, तो एक साल में मिला पैसा कितना होगा। तो ये 3 से 1/2 को आप समझते ही हैं, 7/2 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो सर टोटल पैसा 1904 मिला 3.5 साल में, तो एक साल में पैसा मिला होगा 7/2 से डिवाइड करो। तो हम जानते हैं 1904 इंटू ये होगा 2/7। सर इसको काटते हैं 7 से, तो 7 दूनी होता है 14, 7 7 होता है 49, 7 दूनी होता है 14, और इसको जरा डबल कर दो तो 2 दूनी होता है 4, 7 दूनी होता है 14, फिर एक बचा 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब एक साल में मिला पैसा कितना है बच्चे 544 रुपए, राइट। तो हमको तो ओवरऑल रेट निकालनी है ना। तो 544 रुपए बने हैं किस पे, तो आप बोलेंगे 6800 पे। तो 100 पे कितने बनेंगे, तो बस 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, इसको आराम से काटिएगा, ये आएगा 8। तो ओवरऑल हमको एक साल में, है ना, पूरे पैसे पे कितने परसेंट की रेट मिल रही है, 8% की, ठीक। और मेरी क्रॉस मेथड की सारी बातें याद है कि सब भूल गए। हमेशा मैंने कहा है बीच की वैल्यू इन दोनों की बीच की कुछ संख्या होगी, और हो भी रहा है, ऐसा पीछे भी हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप देखो, तो सर इसको सॉल्व करना है, ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो ये आएगा 0.5, फिर सर ज्यादा में से कम को घटाते ये आएगा 2, इसको बोल सकते हैं 5/10 है ना, और इसको बोल सकते हैं 2 है, तो 10 उधर चला जाएगा, तो रेशियो बनेगा 5:20 या फिर 1:4। बात पक्की है, गुड। ये रेशियो किसका है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल का है। हमारे हिसाब से कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट है, और असली में कितना है, तो 6800 है। तो 1 यूनिट कितना है, तो 5 एकम 5 होता है, 5 3 15 होता है, 5 छक्के 30 होता है, मतलब 1360। और हमें बताना है 10% पे कितना पैसा लिया, तो 1 यूनिट ही लिया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1360। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1360, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें इक्वेशन बेस्ड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो इक्वेशन वाली मेथड को बहुत फास्ट तरीके से करना सीखो। वो जो फर्स्ट लाइन लिखते हो PRT/100 प्लस PRT/100 इक्वल टू SI, वो लिखना छोड़ो, बस इतना सोचो 100 का इंटू उधर होगा, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट सोचो ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो। और जिसको लग रहा है कि नहीं ये मेथड अच्छी है वो इसके साथ जाओ, और जिसको लग रहा है कि नहीं वो थर्ड वाली मेथड अच्छी है जिसमें हम क्या करेंगे 7.5% ब्याज यहां लग रहा है, 7.5 यहां लग रहा है, बट 2.5% ज्यादा लग रहा है। तो पहले ये देखना 6800 का 7.5% कितना होता है, और जो हो जाए, ठीक है, फिर देखना एक साल में कितना मिला है 544, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, जो एक्स्ट्रा मिला है वो सही मायने में किसका है, इस x का, वो 2.5% है, और फिर x की वैल्यू निकल आई, वही तो हमारा आंसर है, और आंसर यही आएगा 1360, है ना। घर में करिएगा, सारी चीजें हम करा देंगे, तो फिर आप कहां सोचेंगे, राइट। आंसर मैंने बता दिया 1360 आ रहा है। 2 बातें नहीं सिखाई, क्या कि पहले तो वो डिटेल मेथड जिसको आप इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन कहते हो उसको घर में करके देखो, दूसरी चीज वो वाली चीज कि यहां भी 7.5% मिल रहा है, यहां भी 7.5 मिल रहा है, बस 2.5% ज्यादा मिल रहा है। तो आप ये 2 काम घर में स्वयं करो, अच्छे से स्पीड मेंटेन करो। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, एक ही लैंग्वेज थी। क्या होने लग रहा था, कुछ पैसा था जो 2 भागों में बट रहा था, एक पे कुछ रेट लग रही थी, दूसरे पे कुछ रेट लग रही थी, और हमको बताया जा रहा था कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बनने लग रहा है, राइट। उसके बाद पूछा जा रहा था एक पर्टिकुलर रेट पे हमने कितने पैसे दिए, यही लैंग्वेज थी, हर बार यही लैंग्वेज थी। इसके हमने 3 सॉल्यूशन देखे, एक इक्वेशन बेस्ड सीखा, दूसरा हमने ये क्रॉस मेथड पे बेस्ड सीखा, और तीसरा हमने ये एक्स्ट्रा परसेंटेज के बिहाफ पे निकालना सीखा, राइट। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, किसके साथ आप जाना चाहोगे, ये आप डिसाइड करो। जो डिसाइड कर रहे हो उसको स्पीड के साथ मेंटेन करो, क्योंकि हमने ना आंसर लाना है 20 से 25 सेकंड में। और ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत जगह देखा है, किस एग्जाम में, IBPS के, राइट। बहुत बार आया है, बहुत जगह मैंने देख रखा है, IBPS में, SBI में, RBI में, और ना जाने कहां कहां पर, बहुत जगह मैंने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में देखा है। तो इस टाइप को छोड़ना मत, बहुत अच्छे से बना लेना, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि मेरा काम,
मेरे वीडियो, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सर चैनल को सब्सक्राइब बहुत लोगों से कराओ, वीडियो को शेयर करो, है ना, और व्हाट्सएप पे वो स्टेटस बना लो, है ना, और फेसबुक पे भी बना लो, है ना, और जो भी कुछ होता है सब कुछ कर लो ताकि ये बात बहुत लोगों तक पता चल जाए कि हम अब ऑनलाइन आके पढ़ाने लगे। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।